वंदे मातरम मेरे प्रिय दोस्तों। तो हम यहाँ कुशल से रह करके हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने स्थान पर रह करके अच्छी तरह से अपने पढ़ाई में प्रयासरत होंगे। तो आइए आप इन्हीं दुआओं के साथ हम अगले चैप्टर पर चर्चा करते हैं। क्या आपका सेंटेंस टाइप। सेंटेंस टाइप को पहले आप लोगों ने 4 पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटेंस का परिचय पढ़ा, फिर उसके बाद दूसरे में हम लोगों ने उसका पार्ट पढ़ा, फिर तीसरे में असर्टिव पढ़ा, फिर अगले में हम लोग क्या पढ़े, मतलब क्या पढ़े, इंट्रोगेटिव पढ़े। तो उसके बाद तीसरा आपका पार्ट आता है क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरा पार्ट। देखिए इस पार्ट में पहले हम लोग समझते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। मेरे प्रिय दोस्तों, मैंने आपसे बताया कि ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम आपको कुछ नई जानकारियाँ देना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप जो नई जानकारी हम आपको देते हैं आप लोग उसको आत्मसात करते हैं। तो इसमें भी आपको कुछ नई जानकारी आपको मिलेगी। तो अगर आपको जरा भी कहीं आपको कोई लगता है कि नहीं हमारे रूल्स, हमारे बताए गए नियम अगर कोई गलत है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, हम आपकी शंका का समाधान करेंगे। आप देखिए आज्ञा सूचक वाक्य, ये आपका क्या आपका वाक्य है। वाक्य देखिए आज्ञा सूचक वाक्य, इसकी पहचान क्या होती है। पहचान क्या होती है इसकी पहचान, मतलब इसकी क्या है, आज्ञा सूचक वाक्य की पहचान क्या होती है। ये शुरू होता है, इंग्लिश में शुरू होता है वर्ब से। ध्यान देगा, किससे शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है। वर्ब से शुरू होता है, लेकिन लास्ट में जो होता है, यहाँ पर लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। और यही आज हम लोगों को क्या है समझना है कि क्या फुल स्टॉप लगाना उचित है कि नहीं उचित है। अगर हम लगाए तो क्यों लगाए, अगर ना लगाए तो क्यों नहीं लगाए, ये हम लोगों को देखना है। देखिए अभी तक हमारे जो जितने भी ग्रामेरियन हैं, हमारे इंग्लिश के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये बताया कि अफर्मेटिव में फुल स्टॉप लगाया जाता है, नेगेटिव में भी फुल स्टॉप लगाया जाता है, इम्परेटिव में भी फुल स्टॉप लगाया जाता है। लेकिन हम लोग काफ़ी परिश्रम करने के बाद हम लोगों ने देखा कि अफर्मेटिव का चिन्ह अलग, नेगेटिव का चिन्ह अलग। यार हम इसको भी अलग कर देते हैं एक इम्परेटिव सेंटेंस का भी। पहले पहचान देख लेते हैं। तो क्या पहचान, पहली पहचान क्या है, इस वाक्य में आज्ञा दी जाती है। आज्ञा के अलावा इस वाक्य में आज्ञा के अलावा भी कई चीजें होती हैं। जैसे देखिए इसमें क्या दिया जाती है, प्रार्थना भी की जाती है। क्या किया जाता है, प्रार्थना भी की जाती है। और क्या दिया जाता है, सुझाव भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सुझाव भी दिया जाता है। ऐसे आगे लिखते थे हम, ऐसे ढेर सारी चीजें जो होती है भैया, इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, लिखा जाता है। आज्ञा मतलब आज्ञा दी जाए, प्रार्थना दी जाए, सुझाव दिया जाए, आदेश दिया जाए, उसके बाद निवेदन किया जाए। ये हमारे क्या आते हैं यहाँ पे, इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो आप पहचान क्या हमने आपको बताया, 60 में पहचान लगा लीजिए कि वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। इससे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में शुरू होता है और समाप्त कहाँ होता है, फुल स्टॉप से। लेकिन आज हम लोग इसको फुल स्टॉप से नहीं शुरू करेंगे, हम आपके लिए इसके लिए आपको रूल्स बताएंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं इसकी वाक्य की परिभाषा। देखिए परिभाषा क्या है इसकी, जिस सेंटेंस में आज्ञा दी जाए, फिर उसके बाद प्रार्थना की जाए, सुझाव दिया जाए, निवेदन किया जाए, तो वहां पर तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। देखिए ये आपका मतलब इम्परेटिव सेंटेंस की परिभाषा है। तो आप ये परिभाषा, अब पहचान देख लीजिए। आप इसमें पहचान क्या है, पहचान ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्य
ऐसे वाक्य प्रायः प्रायः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, डू नॉट से, ऑलवेज, ऑलवेज, काइंडली, प्लीज आदि से शुरू होते हैं। पहली पहचान आप देखिए शुरू होते हैं। देखिए दूसरी पहचान क्या आपका, दूसरी पहचान देखिएगा आप कि अभी तक हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं कि हम लोग जैसे अपने पूर्वजों के चीज़ को हम अध्ययन करते हैं, लेकिन देखिए अब हम लोग नए सिरे से इसको शुरू करेंगे क्या, ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्यों के अंत में, चंद्र, लेकिन देखिए चंद्र क्या है, इसको हम चंद्र बोलते हैं, चंद्र, इसका चंद्र क्या है, चंद्र ये है आपको। ऐसे वाक्यों के अंत में हम चंद्र का चिन्ह लगा होता है, चिन्ह लगा होता है। देखिएगा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इसको न मान करके चलिए, अभी तक जैसे आपका नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ऐसे वाक्यों के अंत में क्या फुल स्टॉप लगा रहता है, क्या लगा रहता है, फुल स्टॉप लगा रहता है। ये तो पुरानी परंपराएं हैं, अरे कहने का मतलब फुल स्टॉप लगा रहता है, लगा होता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप को हटा करके लेकिन अब फुल स्टॉप का मतलब यही, फुल स्टॉप के स्थान पर चंद्र लिख लीजिए, पहले शब्द चंद्र, लगा होगा, ये रही आपकी पहचान रही है, ये पहचान रही। अब इसके बाद पहचान के बाद हम इस लोगों को क्या देखते हैं, हम क्रम देखते हैं, क्रम क्या है इसका। पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि सबसे पहले क्या है हम पहचाने, क्योंकि सबसे मेन चीज ये होता है, अगर हम इंपेरेटिव सेंटेंस को हम लोग पहचान जाए तो समझ लीजिए क्या है, हमने सबसे बड़ा काम कर लिया है। तो क्या है, जैसे देखिए लिखा है ऑलवेज बी हैप्पी, वाक्य हम लोग शुरू करते हैं, ऑलवेज बी हैप्पी। देखिए आप, अभी हमने आपको बताया ना, क्या बताया हमने कि वाक्य जो होता है किससे शुरू होता है, ऑलवेज से शुरू होता है, या काइंडली से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, काइंडली से शुरू होता है, या डू नॉट, नेगेटिव सेंटेंस आपका डू नॉट से शुरू होता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो ये वाक्य आपका किससे शुरू हुआ है, ऑलवेज से शुरू हुआ है, और अंत में क्या लगा, फुल स्टॉप। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, नए विचारों के अनुसार हम लोग फुल स्टॉप के स्थान पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर अर्धचंद्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम अर्धचंद्र लगाएंगे। ये आपका मतलब वाक्य को रुकने का चिन्ह होगा आपका। देखिए अब ये वाक्य आपका क्या है, और देखिए इसी को हम देख रहेगा, ये तो इंग्लिश में होता है, लेकिन जबकि हिंदी में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है कि ओ की मात्रा लगा रहता है, या तो क्या होगा ओ की मात्रा या तो ए की मात्रा। अगर निवेदन किया जाएगा तो ये लिखा रहेगा, अगर आपका आदेश दिया जाएगा तो वहां पर क्या लगा रहेगा, ओ लगा रहेगा। जैसे देखिए हमेशा खुश रहो, हमेशा प्रसन्न रहो, ये आपका क्या है, ये आपका देखिए यहाँ पर रहो लिखा है ना, ओ लगा है। तो हिंदी में इसकी पहचान यही होती है, और अंग्रेजी की पहचान मैंने आपको बताया है। तो हमें उम्मीद है कि आप पहचान लेंगे कि जब हिंदी में ओ की मात्रा लगी होगी या ए लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से। अगर हम पहचान नंबर 3 में बात करते हैं तो हिंदी लिख सकते हैं आप, हिंदी के वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में ओ, चाहे ओ लिखा होगा चाहे क्या ओ की मात्रा लगा होगा, ओ या ए, या तो ए की मात्रा लगा होगा। हिंदी के वाक्यों के अंत में ओ या ए लगा रहता है, ये है पहचान नंबर 3। और भी देख लीजिए आप, जैसे वाक्य लिखा गया एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए आप, दूसरी बात देखिए आप, कम हियर, देखिए एक पहचान इसकी और हम आपको बता दें
क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग चर्चा करें कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये वाक्य जो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य जो होते हैं प्रायः 2, 3, 4 शब्दों में ही मतलब क्या हो जाते हैं, सिकुड़ करके रह जाते हैं। जैसे आपको देखिए इस वाक्य में 2 वाक्य 2 शब्द है, इस वाक्य में 3 शब्द हैं, तो यानी कि तो ये कहा जाए इम्परेटिव सेंटेंस को शॉर्ट वर्ड कहा जाए, शॉर्ट सेंटेंस कहा जाए तो बढ़िया होगा, क्योंकि ये वाक्य जो है छोटे छोटे शब्दों में बटे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख सकते हैं आप। 4 क्या आपका, ऐसे वाक्य ऐसे वाक्य प्राय 3-4 शब्दों में ही समाप्त हो जाते हैं, ये आपकी यानी कि चौथी पहचान। देखिए आपको लिखा है, एक कम ही है, एक वाक्य लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आइए, यहाँ आओ, ये रहा आपका वाक्य। तो देखिए आपका 2 शब्द आए, इसमें देखिए 3 शब्द आए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 शब्द आते हैं, सबसे पहचान सबसे मूल पहचान आपका यही। और देखिए ये रहा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में शुरू हुआ है, ये आपका क्या है इम्परेटिव सेंटेंस। और भी देख लीजिए आप, डू नॉट टेल ए लाई, ये भी आपका वाक्य जब आप किससे शुरू हुआ, डू नॉट से शुरू हुआ है, तो कहने का मतलब ये भी आपका क्या है इम्परेटिव सेंटेंस, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस माना जाएगा। तो हमें उम्मीद है इन एग्जाम्पल के माध्यम से आपने ये देखा कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, जिस वाक्य में प्रार्थना किया जाए, आदेश दिया जाए, निवेदन किया जाए, तो वो क्या होता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है। पहचान क्या होती है, ऐसे वाक्यों के अंत में ऐसे वाक्य जो होते हैं ये डू नॉट से, प्लीज से, ऑलवेज से स्टार्ट होते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं जैसे लिखा गया है। दूसरी पहचान बताई गई आपको कि वाक्य में फुल स्टॉप लगा रहता है। तीसरी पहचान क्या बताई गई कि फुल स्टॉप के पहले या तो ओ लिखा होगा, या तो ओ की मात्रा लगी होगी, या तो ए लिखा होगा, या तो ए की मात्रा लगी होगी। तीसरी पहचान। चौथी पहचान, ऐसे वाक्य ज्यादातर अधिकतर यानी कि 3 या 4 शब्दों में ही समाप्त हो जाते हैं, ये पहचान है। अब देखिए इसके प्रकार देख लेते हैं हम लोग। प्रकार देखें कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, जैसे आपको बताया गया था कि असर्टिव सेंटेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं, तो वैसे क्या होते हैं, यानी कि ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 अफर्मेटिव और दूसरा क्या आपका अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, देखिए। और दूसरा क्या आपका नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए ये है आपका। अब अगर देखा जाए इसकी देखिए परिभाषा क्या है अफर्मेटिव की, अफर्मेटिव में परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा, किसी बात को, किसी कथन को या तथ्य को आदेश के रूप में, प्रार्थना के रूप में, सुझाव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, तो उसे अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए ये आपको, अब देखिए आपको इसका क्रम क्या होता है ये आपको ध्यान देना है। देखिए आप जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए हम लोग, जैसे आपको बताया गया गो देयर, क्या लिखा आपका गो देयर, ये आपका देखिए इम्परेटिव सेंटेंस है। और देख लीजिए आप प्लीज कम हियर,
प्लीज कम हियर। क्या आपका वाक्य है? दूसरा वाक्य देखिए, इसका अर्थ क्या? वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। ये क्या आपका? यहाँ आइए, यहाँ, कृपया यहाँ आइए, यहाँ आइए। ये आपका क्या? इस प्रकार के वाक्य आपको किसके रूप में, यानी कि अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस के रूप में रहा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए क्रम देख लेते हैं हम। इसका क्रम क्या है? सबसे पहले क्या होगा? या तो वर्ब की फर्स्ट पार्ट लिखी होगी, या तो क्या लिखा होगा? प्लीज लिखा होगा, प्लीज लिखा होगा, या ऑलवेज लिखा होगा, डॉट डॉट ये लिखा होगा। फिर उसके बाद क्या होगा आपका? वर्ब की फर्स्ट पार्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिखा होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट लिखा होगा। ये आपका लास्ट में क्या लगाएंगे हम? ये आपका चिन्ह लगाएंगे। ये आपका क्रम रहा किसका? यानी कि अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस का। अब इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं किसके किसके रूप में? नेगेटिव के रूप में। कि दूसरा टाइप क्या आपका? नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव में देखिए क्या आपका? नेगेटिव में है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस ये है आपका। देखिए परिभाषा लिखते हैं इसका भी। क्या परिभाषा? जिस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किसी कथन को निषेधात्मक के रूप में प्रस्तुत किया जाए या व्यक्त किया जाए, तो वहाँ पर नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस होता है। पहचान देखिए, पहचान क्या आपकी? ऐसे प्रायः नॉट, डू नॉट, नो, और उसके बाद क्या? नेवर से शुरू होते हैं। ये है आपकी पहचान। अब देखिए आप, जैसे आपको लिखा था, देखिए दूसरी चीज, ये तो पहचान है। दूसरी पहचान देखिए आप क्या है? पहचान नंबर 2 में देखिए कि ये आपको हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो वाक्य है इसमें क्या करेंगे कि ये वाक्य जो है कि वाक्य लास्ट में क्या फुल स्टॉप लगा रहता है। क्या लगा रहता है? फुल स्टॉप लगा रहता है। जबकि आपको बताया गया है ये पर हमको क्या करना? कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट क्या करना है? नियम चेंज करना है कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है, लेकिन अब हम लोग अपनी पहचान एक अलग बनाएंगे। जैसे हम आप अपनी समाज में अलग बनाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस की पहचान भी हम क्या करेंगे? अलग बनाएंगे। लिखे आप, ऐसे वाक्यों में फुल स्टॉप के स्थान पर चंद्र। देखिए ये आपका क्या? ये आपका मतलब चंद्र। अब चंद्र में ये तो आपका प्रतीक है इम्परेटिव सेंटेंस का, लेकिन इम्परेटिव में नेगेटिव का अब क्या करेगा? नेगेटिव का चिन्ह लगा देंगे। ये नॉट का चिन्ह है, इसको लगा देते हैं तो आपका पूरा का पूरा मतलब क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। ये आपकी पहचान। जैसे देखिए लिखा है डू नॉट कम हियर, ये रहा आपका वाक्य। अब यहाँ पर क्या है आपका?
अब तक क्या लगता था, ये लगता था, लेकिन हम लोग अब यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लगाएंगे, आप ये लगाएंगे, ये नेगेटिव का मतलब पहचान होगा। तो इसी प्रकार के आपके क्या होते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, लिखा जाता है। आप देखिए क्रम देख लीजिए, आप इसका क्रम क्या होता है, डू नॉट लिखेंगे या नो लिखेंगे या नेवर लिखेंगे। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा भी कई आपके नेगेटिव वर्ड हैं, जैसे आपका होता है हार्डली होता है, हार्डली होता है, फॉरवर्ड होता है, यहाँ पर भी लगाया जाता है। तो डू नॉट लिखेंगे, नो लिखेंगे, नेवर लिखेंगे, फिर आप कहेंगे आप वर्ब की क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में क्या करते हैं, ये आपका चिन्ह लगा देते हैं, ये रहा आपका वाक्य। तो मुझे उम्मीद है इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में आपको पता चल गया होगा, क्या क्या चीज़ है, हमने परिवर्तन क्या किया है। अफर्मेटिव की जगह पर हमने फुल स्टॉप के स्थान पर क्या लगाया, हमने मतलब चंद्र लगाया, और नेगेटिव में क्या लगाया, हमें चंद्र और नाट, चंद्र और नाट को हमने क्या कर दिया, इसको लगा दिया है। तो ये रहा आपका कहने की पहचान। फिर देख लीजिए, आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसमें आज्ञा दी जाती है, मतलब आदेश दिया जाता है, निवेदन किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, तो क्या कहलाता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। पहचान क्या है, हिंदी के वाक्य के पहचान के अंत में क्या लगाते हैं, ओ की मात्रा लगी होती है या तो ओ लिखा रहता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि ऑलवेज से शुरू होता है, सॉरी हमेशा से शुरू होता है। ये आपका मतलब क्या है, आपका पहचान रहा, और आपको क्रम में बताया गया, लिखा गया, सारी चीजें बताएगी। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम या हमारे द्वारा बताए गए नियम अगर आपको कोई मतलब क्या लगता है, ना लगता है, या आपको कुछ प्रॉब्लम लगती हो, या आप अपना विचार प्रस्तुत हमारे सामने बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट में आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, और फिर उसी कमेंट के इंतजार में तब हम अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।